नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एसएन की पाठशाला पर। वीडियो का टॉपिक है विलियम शेक्सपियर, जो कि वर्ल्ड फेमस ड्रामाटिस्ट थे, उनके द्वारा लिखा गया एक सोनेट जिसका नाम है सोनेट 18। इसका टाइटल के बारे में बात की जाए तो टाइटल इसका रहेगा सेल आई कंपेयर दी टू अ समझ डे, जो कि इस कविता का पहला लाइन है। याद रखिएगा, विलियम शेक्सपियर ने अपने लाइफ टाइम में 154 सोनेट लिखे, जिनमें से ये 18 नंबर सोनेट है और इसी कारण इसे 18 सोनेट 18 भी कहते हैं। तो आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो क्या है, यहाँ दो बातें हम विशेष रूप से डिस्कस करेंगे। पहला बात है कि इस जो सोनेट है इसका समरी क्या होता है, वो भी आपको मिल जाएगा, और समरी हेल्प करता है क्या करने में, टाइटल जस्टिफिकेशन में। तो जस्टिफाई द टाइटल अगर क्वेश्चन आता है तो समरी वहाँ पर इंक्लूड करनी पड़ती है। तो इस कारण से दो क्वेश्चन निपट जाएंगे यहीं पर। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं और इंटरेस्टिंग वे में समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, टाइटल से क्लियर है कि सेल आई कंपेयर दी टू अ समझ डे, क्या मैं तुलना करूं या नहीं करूं। उनके मन में ये क्वेश्चन है और इसी से इस पोएम की शुरुआत होती है। यहाँ पर बात की गई है समर सीजन के बारे में, और समर सीजन में सूर्य की अवस्था आप देख सकते हैं किस तरह से बदलती रहती है। कभी वो गोल्डन रंग का है, कभी उसका कलर फेड हो रहा है, और कभी वो बादलों के द्वारा ढक गया है, हाइड हो चुका है। ये सारी बातें आप याद रखेंगे ताकि अब अच्छे से आपको समझ में आए। अब यहाँ हम आगे बढ़ते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे देखने को मिलेगा, समरी मिले तो भी आप कर पाएंगे, और अगर टाइटल जस्टिफिकेशन आए तब भी आप कर पाएंगे। डिस्कस द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टाइटल ऑफ शेक्सपियर सोनेट 18 सेल आई कंपेयर दी टू अ समझ डे, यानी कि डिस्कस करना है आपको एप्रोप्रिएटनेस, यानी कि सटीकता के बारे में, सही है कि नहीं ये डिस्कस करना है। क्या टाइटल जो है वो शेक्सपियर के सोनेट 18 का, जो सोनेट 18 का टाइटल रखा गया है सेल आई कंपेयर दी टू अ समझ डे, वो सही है या नहीं। तो चूंकि यहाँ क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है तो इसी को हमें प्रूव कर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्टिंग कैसे करेंगे, डायरेक्ट हम आंसर नहीं करेंगे। डायरेक्ट आंसर कभी नहीं करिएगा, जिससे कि ये रॉन्ग ना हो, और अच्छे से बताइए। जैसे कि सेल आई कंपेयर दी टू अ समझ डे इज अ सोनेट रिटन बाय द फेमस प्ले राइट एंड पोएट विलियम शेक्सपियर। स्टार्टिंग लाइन ऐसे होनी चाहिए, इट इज ऑल्सो नॉन एज द सोनेट 18। तो सेल आई कंपेयर दी टू अ समझ डे क्या है, इज अ सोनेट, यह एक सोनेट है। सोनेट मतलब इसमें 14 लाइनें होंगी, क्लियर रख लीजिएगा। किसके द्वारा लिखा गया है, बाय द फेमस प्ले राइट। प्ले राइट मतलब कह सकते हैं कि लेखक, लेकिन किस तरह का, ड्रामा लिखने वाले, यानी कि ड्रामाटिस्ट भी कह सकते हैं उसको हम, प्ले लिखने वाले को कहते हैं प्ले राइट। उसके बाद है पोएट, यानी कि कवि, जिनका नाम है विलियम शेक्सपियर। इसको हम लोग किस नाम से और जानते हैं, सोनेट 18 के नाम से। इज दैट क्लियर, सभी को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे और अच्छे से इसको और क्लियर करते जाएंगे। चलिए, तो आगे का क्या है, अब इस सोनेट का सबसे पहले स्टार्टिंग हमने कर दिया, अब बीच में पहले समरी लिखिए और लास्ट में बताइए अप्रोप्रिएट है नहीं। इन सोनेट 18, यानी कि सोनेट 18 में शेक्सपियर हेजिटेट्स। शेक्सपियर क्या करते हैं, हेजिटेट करते हैं। हेजिटेट का मतलब क्या होता है, आप सभी को पता है कि कोई चीज़ नहीं कर पाना, यानी कि वो यहाँ पर समझ नहीं पाते हैं कि तुलना करें या नहीं करें। वो खुद को विफल मान रहे हैं, यहाँ पर उनके मन में हेजिटेशन है, संकोच है कि कंपेयर करें या नहीं करें। क्या करें, कंपेयर करें या नहीं करें। किसकी कंपैरिजन की बात हो रही है, टू कंपेयर हिज फ्रेंड्स ब्यूटी, अपने फ्रेंड की ब्यूटी को कंपेयर करे कि नहीं करे, किससे, टू अ समर्स डे। इन सोनेट 18 शेक्सपियर हेजिटेट्स टू कंपेयर हिज फ्रेंड्स ब्यूटी टू अ समर्स डे। इतना बात क्लियर। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, हिज फ्रेंड इज लवलियर एंड मोर टेम्परेट। उनके अनुसार उनका फ्रेंड जो है वो ज़्यादा सुंदर है, प्यारा है, और मोर टेम्परेट है, यानी कि समान, समतुल्य, समान अवस्था में है, सौम्य अवस्था में है समर की अपेक्षा। समर हैज़ मैनी शॉर्ट कमिंग्स, जबकि समर में क्या है, बहुत सारी कमियां हैं। शॉर्ट कमिंग्स का मतलब बहुत सारी कमियां और खामियां हैं समर में। द ब्राइटनेस ऑफ समर हैज़ नो कंसिस्टेंसी, मतलब एकदम एक समान सटीक एकदम टीका नहीं रहता है, ये बदलता रहता है। तो समर का जो ब्राइटनेस है, चमक, जो सूर्य मैंने दिखाया था ऊपर में, वैसे ही वो हमेशा चेंज होता रहता है। एंड द टाइम स्पेम ऑफ समर इज़ वेरी ब्रीफ, और टाइम स्पेम का मतलब हो गया समर सीजन। देखिएगा, हमारे देश में जो 6 ऋतुएं पाई जाती हैं उनमें मोस्टली हम लोग 3 ऋतुओं को देख पाते हैं। कौन सा, एक समर होता है, एक विंटर होता है, और एक रेनी होता है। ये खास करके आंखों से विजिबल है और अच्छे से महसूस की जा सकती है, किसी को भी इसमें डाउट नहीं है। तो क्या हम कह सकते हैं कि पूरे ईयर समर रहता है, हमेशा समर रहता है? नहीं, एक छोटे टाइम के लिए समर रहता है, फिर हर ऋतु का अपना अपना टाइमिंग होता है। तो वही कहा गया है कि समर ना तो कंसिस्टेंस है उसका तापमान में, ब्राइटनेस में, और ना ही वो कि जो टाइम ड्यूरेशन है वो क्या है कि बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है। वेरी ब्रीफ का मतलब बहुत छोटा। बट द पोएट बिलीव्स, लेकिन पोएट को इस बात का विश्वास है दैट कि हिज फ्रेंड हैज़ एन एवर लास्टिंग ब्यूटी, कि उसका जो फ्रेंड है उसकी ब्यूटी कैसी है, एवर लास्टिंग। यहाँ पर उन्होंने, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि यहाँ पर उन्होंने 18 नंबर टाइटल क्यों दिया इसे, क्योंकि इसमें उन्होंने 18 ईयर्स, यानी कि यंग अवस्था जो होती है, यूथ के बारे में बात कर रहे हैं अपने फ्रेंड की, इसीलिए। तो उसकी सुंदरता, यानी कि हम जानते हैं कि इस टाइम की सुंदरता मतलब सभी सुंदरताओं से बेस्ट होती है। क्यों, क्योंकि इस समय हम लोग एकदम पीक पर होते हैं। इसके बाद हमारे आगे बढ़ेंगे, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर।
इसका बाद है द कोल्ड टच ऑफ डेथ। कोल्ड टच ऑफ डेथ का मतलब जब इंसान की मृत्यु होती है तो उसका पूरा बॉडी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो इसको बोला गया द कोल्ड टच ऑफ डेथ इज अनेबल टू क्लेम इट। और इसको छीनने में, क्लेम करने का मतलब हथियार लेना, छीन लेने में, जो डेथ है ना, मृत्यु, जो मृत्यु है जिसे हम यमराज की भाषा में याद रख सकते हैं, वो भी इसको अनेबल है, क्लेम करने में अनेबल है, वो इसे नहीं ले सकता, नहीं चुरा सकता, तुमसे छीन नहीं सकता है। इंस्टीड इसके बजाय विद द पासेज ऑफ टाइम, समय के गुजरने के साथ साथ हिज फ्रेंड्स ब्यूटी, उनके फ्रेंड की ब्यूटी विल ग्रो थ्रू, ग्रो मतलब बढ़ती जाएगी, ग्रो थ्रू हिज इमोर्टल पोएट्री। बढ़ने का कारण क्या है, क्योंकि दिन पर दिन लोग, ज़्यादा संख्या में लोग इस कविता को पढ़ते जाएंगे, जितने ज़्यादा लोग पढ़ेंगे उतनी उसकी सुंदरता ग्रो करेगी, उतना ज़्यादा जो नॉलेज लोगों को इसके बारे में मिलता जाएगा। तो ये इस कहने का मतलब है, यानी कि इमोर्टल मतलब जो कि भी मरे ना, खत्म ना हो। तो हम जानते हैं कि आज ये सोनेट नहीं लिखी गई है, बहुत पहले लिखी गई है, लेकिन आज भी इस टाइम में हम इसको पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, और सेम उसी रूप में उनके फ्रेंड को याद कर रहे हैं। इसका मतलब उसकी सुंदरता बढ़ती जा रही है, ना कि घट रही है। आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ तक हो गया। तो इमोर्टल पोएट्री ही है जो उनके फ्रेंड को इमोर्टल करने वाला है, उसकी ब्यूटी को हमेशा के लिए ऐसे ही कांस्टेंट कर देगा, एक जगह पर ठहरा देगा, वो कभी कम नहीं होगा। दिस सॉर्ट ऑफ हेजिटेशन, जो यहाँ हेजिटेशन, संकोच जो स्टार्ट हुआ था उनका वर्णन करने में, इज डायरेक्टली रिफ्लेक्टेड, वो एकदम सामने क्या होता है, एकदम प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली मतलब प्रत्यक्ष रूप से सामने, सबके सामने दिख जाता है। रिफ्लेक्ट करने का मतलब होता है दिखना। सो क्या लिखा हुआ है, रिफ्लेक्टेड किसके द्वारा, तो थ्रू द फर्स्ट लाइन, पहले ही लाइन के द्वारा, जो कि टाइटल है ऑफ द पोएम, पोएम का फर्स्ट लाइन के द्वारा रिफ्लेक्ट होता है। एंड द सेम लाइन इज चूजन, और वो सेम लाइन को ही क्या किया गया है, चूज किया गया है एज द टाइटल ऑफ द पोएम, इस पोएम के टाइटल के रूप में। दस इट रिफ्लेक्ट्स द वेरी एसेंस। अतः हम कह सकते हैं कि ये जो टाइटल लाइन है, फर्स्ट लाइन, वो इसका एसेंस यानी कि सार को बताता है, इसके सार यानी मीनिंग को बताता है, सार्थकता को बताता है इस सोनेट का। हैंस, अतः हम कह सकते हैं कि ये क्या है, हैंस द टाइटल इज क्वाइट अप्रोप्रिएट। अतः हम कह सकते हैं कि टाइटल क्वाइट अप्रोप्रिएट है। क्वेश्चन कभी कभी घुमा दिया जाता है, जस्टिफाई द टाइटल कर सकता है, तो हम कहेंगे हैंस द टाइटल इज जस्टिफाइड, बस ऐसा कर देना होगा, क्वेश्चन के अनुसार लास्ट वाला लाइन को लिखिएगा, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, बहुत अच्छा मिल जाएगा। ये रहा हमारा आज का वीडियो पसंद आने पर आप क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, बेल आइकन को जरूर हिट कर लीजिएगा, और पसंद आने पर लाइक करिएगा, चैनल को फॉलो करते रहिए ऐसे ही और अमेजिंग वीडियो के लिए। और इसमें लाइव क्लासेस भी मिलने स्टार्ट हो चुकी हैं, तो वो भी आपको मिलता रहेगा इंग्लिश से जुड़ा हुआ, जिसमें ग्रामर क्लास भी इंक्लूड किया गया है और राइटिंग स्किल भी। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी मिले। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।